हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन लेक्स फैमिली। हमने हाई स्कूल के सेकेंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया था। हम पढ़ रहे थे नेल्सन मंडेला को। आइए हम उस पार्ट को और कंटिन्यू करते हैं। आइए समझते हैं उसके आगे की स्टोरी क्या है। उन्होंने अपने बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में, अपने उस आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने कौन से कष्ट, कौन सी समस्याएं, कौन सा संघर्ष किया था। आइए समझते हैं। तो हमने पढ़ा था इसके पहले कि जो नेल्सन मंडेला थे वह शपथ ले रहे थे और वह वहां से अपने लोगों के बारे में, अपने देश के जो भी अतिथि लोग आए थे उनके सामने अपने भाषण को, अपने लोगों को बता रहे थे, अपने विचारों को साझा कर रहे थे। तो हमें आगे पढ़ना क्या है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमानिसिपेशन। उन्होंने क्या कहा, वह जब मंच पर खड़े थे, उस स्टेज पर खड़े थे जहां से वह भाषण दे रहे थे, तो वहां से क्या कह रहे हैं, वी हैव मतलब हमने, एट लास्ट मतलब अंत में, अचीव मतलब प्राप्त कर ली है, आवर हमारी, पॉलिटिकल राजनीतिक, इमानिसिपेशन मतलब हो जाएगा मुक्ति। तो हमने अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। क्या कहते हैं कि हमने अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। बी प्लेज हम शपथ खाते हैं। We have at last achieved our political emancipation। वो कहते हैं कि हमने अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। अब राजनीतिक मुक्ति क्या थी, क्योंकि उनका संघर्ष इसलिए था ताकि उन सभी लोगों को जो कि अश्वेत थे, काले थे, डार्क स्किन पीपल थे, उन्हें वही अधिकार मिल सके जो कि व्हाइट स्किन पीपल लोगों के पास था। मतलब जो भी व्हाइट स्किन के लोगों के पास था, जो भी अधिकार था, जो भी उनके पास पद था, वह सब कुछ काले लोगों को मिल जाए, अश्वेत लोगों को मिल जाए, बस वही उनकी राजनीतिक मुक्ति थी। बी प्लेज हम शपथ खाते हैं, हम सौगंध खाते हैं, हम कसम खाते हैं। आवश्यक मतलब खुद, हम शपथ खाते हैं। टू लाइबरेट आजाद करेंगे, लोगों को फ्री करेंगे, आजाद करेंगे। आवर पीपल अपने लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज लगातार बॉन्डेज से, लगातार बंधन से, आप पॉवर्टी मतलब गरीबी से। वो क्या कहते हैं कि हम यह शपथ खाते हैं कि अपने लोगों को गरीबी के बंधन से आजाद करेंगे। डिप्रिवेशन मतलब भेदभाव या अत्याचार। सफरिंग मतलब समस्याओं। जेंडर मतलब लिंग भेदभाव। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और जितने भी अन्य प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होंगे या जितने भी प्रकार के अत्याचार होंगे, वह हर प्रकार से उन लोगों को आजाद करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि हमने अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है और हम यह शपथ खाते हैं कि अपने लोगों को हम गरीबी के बंधन से, भेदभावों से, अत्याचारों से, उनकी समस्याओं से तथा उनके लिंग भेदभाव जैसे अत्याचारों से आजाद करेंगे। अब आगे क्या कहते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर शैल इट बी कभी नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड यह सुंदर धरती, ऐसा कभी नहीं होगा। नेवर नेवर एंड नेवर ऐसा कभी नहीं होगा, यह जो सुंदर धरती है, विल अगेन एक्सपीरियंस अनुभव करेगी, दैट ऑपरेशन ऐसा अत्याचार, ऐसी प्रताड़ना, बाय वन बाय अनदर एक दूसरे के द्वारा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा इस पृथ्वी पर, इस सुंदर जमीन पर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अत्याचार सहे, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रताड़ना सहे, ऐसा कभी नहीं होगा। यह वह सौगंध खाकर कहते हैं कि इस सुंदर पृथ्वी पर अब ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अत्याचार सहे। इसके बाद वो क्या कहते हैं, द सन जो ये सूर्य है, सेल नेवर सेट ऑन कभी नहीं छिपेगा, सो ग्लोरियस या शानदार, ए ह्यूमन अचीवमेंट मानव उपलब्धि का। उनका क्या कहना है कि जो मानव उपलब्धि का यह शानदार सूर्य है वह अब कभी नहीं छिपेगा। मानव उपलब्धि का यह जो शानदार सूर्य है वह कभी नहीं छिपेगा। लेट फ्रीडम राइन यहाँ आजादी का राज्य होगा, यहाँ आजादी होगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। वो क्या कहते हैं कि हमने अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है और हम सौगंध खाते हैं कि अपने लोगों को हम गरीबी के बंधन से, भेदभाव से, समस्याओं से, लिंग तथा अन्य प्रकार के अत्याचारों से आजाद करेंगे, विरोधों से, अन्य प्रकार की समस्याओं से आजाद करेंगे। कभी नहीं होगा कि सुंदर धरती पर पूरा एक दूसरे का अत्याचार, कोई व्यक्ति एक दूसरे का अत्याचार सहने का अवसर प्राप्त करो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे किसी प्रकार के अत्याचारों को सहना होगा किसी दूसरे व्यक्ति का। The sun shall never set on so glorious a human achievement। मानव उपलब्धि का जो सूर्य है वह कभी नहीं छिपेगा
लेट फ्रीडम राइन, यहाँ का आज़ादी का राज होगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। अब आगे क्या कहते हैं, A few moments later, कुछ क्षण के बाद we all lifted, हम सभी ने उठाई, our eyes, अपनी नजरें, हम लोगों ने अपनी आंखें, अपनी नजरें ऊपर उठाई, in awe, मतलब चकित होकर, हमने चकित होकर बड़े आश्चर्य से अपनी नजरों को ऊपर उठाया, as a spectacular array of South African jet, जो साउथ अफ्रीका के जेटों का एक बहुत बड़ा समूह, हेलीकॉप्टरों का समूह और ट्रूप्स का, सैनिक जहाजों का समूह, कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, वह दहाड़ते हुए गुजर रहा था, ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से। कुछ क्षण के बाद हमने अपनी आंखें बड़े आश्चर्य से ऊपर उठाई और जब हमने देखा कि जो साउथ अफ्रीकन जेट थे और हेलीकॉप्टर थे या सैनिकों के जहाज थे, वे एक एक्सपेक्टुलर बनाते हुए, एक समूह बनाते हुए, दहाड़ते हुए उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से, उस संसद भवन के ऊपर से उड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट पोजिशन, यह किसी प्रकार का दिखावा नहीं था, एंड मिलिट्री फोर्स, किसी सैनिक ताकत का एक किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं था। वो क्या कहते हैं कि जो भी सैनिक, जो भी हवाई जहाज, जो भी हेलीकॉप्टर उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से उड़ रहे थे, जो जहां वे लोग अपना शपथ ले रहे थे, तो वह किसी प्रकार की सैनिक ताकत या किसी प्रकार का दिखावा नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, लेकिन यह एक प्रकार की डेमोन्स्ट्रेशन थी, यह एक प्रकार की वफादारी थी, ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, सेना की, टू डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र के लिए, लेकिन प्रजातंत्र के लिए यह एक सेना की वफादारी का सबूत था। कुछ क्षण के बाद हमने अपनी नजरें बड़े आश्चर्य से ऊपर उठाई और हमने देखा कि जो साउथ अफ्रीकन जेट थे, हेलीकॉप्टर थे तथा जो सैनिकों के जहाज थे, वे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से एक सही समूह में उड़ रहे थे। यह किसी प्रकार के दिखावा नहीं था, इस प्रकार का दिखावा नहीं था किसी सेना का, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी, लेकिन यह एक सबूत था सेना की वफादारी का एक प्रजातंत्र के लिए, उस नई आजादी के लिए, उस नए सरकार के लिए, टू न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली, जिससे स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली मतलब सही रूप से चुना गया था। मतलब यह एक ऐसी आजादी जो नई सरकार बनी थी उसके लिए, जो स्वतंत्र रूप से बनी थी उसके लिए एक सबूत था। इसके बाद ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेज, जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के बड़े बड़े जनरल थे, बड़े बड़े सैनिक थे, बड़े बड़े पद वाले सेनाओं के जो लोग थे, एंड पुलिस, जो पुलिस विभाग के लोग थे, देयर चेस्ट बेक्ड विद रिबन, जिनके सीने पर बहुत सारे रिबन लगे हुए थे, एंड मेडल्स, बहुत सारे मेडल भी लगे हुए थे, फ्रॉम डेज गॉन बाई, कई दिनों से, जिनके सीने पर बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे रिबन्स लगे हुए थे। सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी वफादारी की शपथ खाई। कुछ क्षण के बाद हमने अपनी नजरें बड़े आश्चर्य से ऊपर उठाई और हमने देखा कि जो साउथ अफ्रीकन जेट थे, हेलीकॉप्टर थे तथा जो सैनिकों के जहाज थे, वह यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से दहाड़ते हुए उड़ रहे थे। यह किसी प्रकार की सैनिक ताकत का या किसी प्रकार का दिखावा नहीं था, यह मिलिट्री की लॉयल्टी का यानी सेना की वफादारी का एक सबूत था, एक नए प्रजातंत्र के लिए, एक नई सरकार के लिए, जिसे स्वतंत्र रूप से तथा सही रूप से चुना गया था। और इसके बाद कुछ क्षण के पहले हमने हाईएस्ट जनरल देखे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस के, सेनाओं के तथा पुलिस विभाग के, जिनके सीने पर बहुत सारे रिबन्स, बहुत सारे मेडल कई दिनों से लगे हुए थे। उन्होंने मुझे सैल्यूट किया एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और उन्होंने वफादारी की शपथ खाई। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं उस बात को नहीं भूला था। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं उस बात को नहीं भूला था। दैट नॉट सो लॉन्ग मेनी ईयर्स, बहुत समय वर्ष पहले की बात नहीं है, मैं उस बात को नहीं भूला था कि बहुत वर्ष पहले की बात नहीं है। बिफोर दे वुड नॉट हैव सॉल्यूटेड, वे मुझे सॉल्यूट नहीं करते थे, यह बहुत पहले की बात नहीं है जब वे मुझे सॉल्यूट नहीं करते थे। बट अरेस्टेड मी, उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। यह बहुत समय पहले की बात नहीं है जब उन लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, जबकि वे मुझे गिरफ्तार कर चुके थे।
हमने अंत में राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। हम सौगंध खाते हैं कि अपने लोगों को गरीबी के बंधन से, भेदभावों से, समस्याओं से तथा लिंग तथा अन्य प्रकार के भेदभाव से आजाद करेंगे। कभी नहीं इस सुंदर पृथ्वी पर ऐसा होगा कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अत्याचार अनुभव कर सके, या जो मानवोपलब्धि का शानदार सूर्य है वह कभी नहीं छुपेगा। आजादी पूरे अफ्रीका में फैली होगी, मतलब अफ्रीका में पूरी आजादी का राज्य होगा। भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें। कुछ क्षण के बाद हमने अपनी नजरें बड़े आश्चर्य से ऊपर उठाई और हमने देखा कि जो साउथ अफ्रीकन जेट थे, हेलीकॉप्टर थे तथा जो सैनिकों के जहाज थे, वे सही रूप से सही समूह में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। यह किसी प्रकार का डिस्प्ले नहीं था, किसी ताकत का या किसी सेनाओं का, बल्कि यह एक सबूत था सेना की वफादारी का, एक नई प्रजातंत्र के लिए, एक नई सरकार के लिए जिसे स्वतंत्र रूप से तथा सही रूप से चुना गया था। कुछ क्षण पहले जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, जिनके सीने पर बहुत सारे रिबन्स तथा मेडल्स लगे हुए थे, बहुत समय से ही उन्होंने मुझे सॉल्यूट किया और अपनी वफादारी की शपथ खाई। मैं इस बात को नहीं भूला था, मैं उस बात को अनमाइंडफुल नहीं कर चुका था कि कुछ समय पहले ही, बहुत पहले वर्ष की बात नहीं है, बहुत वर्ष पहले की बात नहीं है, बिफोर दे वुड नॉट हैव सॉल्यूटेड, तब वे मुझे सॉल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, वह मुझे गिरफ्तार कर लेते थे। अब यहाँ तक की स्टोरी को हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्टोरी को और कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।